मार्च 2020 इंडिया में एक नए वायरस के फैलने की शुरुआत हुई जिससे पूरा देश परेशान है। इस वायरस के कारण पूरा एजुकेशन सिस्टम हिल गया। इस वायरस के बीच में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी कुछ बुरा हुआ है, जैसे कि लोगों की जॉब्स हाथ से चली गई हैं, लोगों को खाना मिलना मुश्किल हो गया है। ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो पूरे बच्चे इस वायरस से अफेक्ट हुए हैं। 1.58 बिलियन स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड बाय दिस पैंडेमिक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वायरस के आने से इंडिया के कई लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए हैं। इसका असर ये हुआ है कि इंडिया में काफ़ी इलिटरेसी रेट बढ़ गया है। इंडिया में लिटरेसी रेट 91% है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन श्रीलंका का लिटरेसी रेट 98.8% है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम श्रीलंका से कितने पीछे हैं, जबकि श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम वायरस आने से पहले दो भागों में बटी हुई थी, एक थी ऑफलाइन और एक थी ऑनलाइन। लेकिन वायरस से पहले ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन अभी के हालात पूरे उल्टा हैं। अभी ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। पूरा इंडिया ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में शिफ्ट हो गया है। इस वायरस ने पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही बदल के रख दिया है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। आज की करंट सिचुएशन में ये ग्राफ उल्टा हो गया है। हम आज के ग्राफ को देखें तो 75% पेरेंट्स ऑनलाइन स्टडी प्रेफर करते हैं ऑफलाइन के मुकाबले। आप ये आर्टिकल नीचे दिए गए लिंक से पढ़ सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक सर्वे कंडक्ट किया गया बायजूस कंपनी के द्वारा। उन्होंने केजी से क्लास 12 तक का सर्वे कंडक्ट किया और उसमें उन्होंने ये पाया कि 70% लोग ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट हो गए हैं लॉकडाउन के बाद। टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट किया गया 18 सिटीज़ में। उन्होंने ये सर्वे 5000 पेरेंट्स के ऊपर कंडक्ट किया जिनके पास कम से कम एक बॉय चाइल्ड या फिर एक गर्ल चाइल्ड है। उन्होंने ये सर्वे में पाया कि 63% पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग देना पसंद करते हैं। उनके हिसाब से ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। 90% पेरेंट्स अपने बच्चों को फिजिकल ट्यूशन कोचिंग क्लासेस में भेजना नहीं चाहते, क्योंकि कोविड के आने की वजह से ये सब बंद हो गया है। ये आर्टिकल नीचे दिए गए लिंक से आप पढ़ सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योरा रिपोर्ट को देखें तो हमें काफ़ी सारे डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे। ऑनलाइन क्लास में हमें काफ़ी बड़े और ब्रांडेड टीचर्स से पढ़ने का मौका मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि ये टीचर ऑफलाइन में ज़्यादा मेहनत करते हैं ऑनलाइन के कंपेरेटिवली। ऑफलाइन कोचिंग में ये टीचर बेस्ट रैंक प्रोड्यूस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन लेक्चर काफ़ी बोरिंग होते हैं। ज़्यादातर लोग इसे अटेंड नहीं करते और इसे इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि बाद में कवर कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। इससे बैकलॉग बढ़ते जाता है और बाद में स्टूडेंट को समझ में आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोचिंग में पढ़ने वाला इन्वायरमेंट नहीं होता, इसलिए कंपटीशन भी नहीं होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि तुम्हें किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है या फिर मैसेज आ जाता है, और ये रीज़न काफ़ी होता है तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। यदि कोई स्टूडेंट सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो अपना टाइम इंटरनेट पे वेस्ट नहीं करता, उसके विपरीत वो किताबों में ज़्यादा समय देता है। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर सभी स्टूडेंट्स के ऊपर बराबर ध्यान नहीं देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स का पूरा ध्यान नहीं रहता। काफ़ी स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग के नाम पर गेम खेलते हैं और काफ़ी गलत काम करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी कम पैसों में अवेलेबल होती है और इसे लगभग हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो बच्चों का काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है और वह घर बैठे ही क्लासेस ले सकते हैं, जिससे उनका ट्रैवल टाइम भी सेव हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प की वजह से बच्चे काफ़ी टेक्नोलॉजी के पास आ चुके हैं। यदि स्टूडेंट काफ़ी सिंसियर हो या फिर पढ़ने वाला हो तो ऑनलाइन क्लासेस एक काफ़ी अच्छा टूल साबित हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेस में हमें वेरियस टीचर्स से पढ़ने का मौका मिलता है और हम अपनी चॉइसेस के टीचर पसंद कर सकते हैं, जिससे हमें पढ़ना अच्छा लगता है। एडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे पाता है। स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी ही पड़ती हैं और टीचर और स्टूडेंट के बीच में काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन या फिर बॉन्ड बन जाता है। हम टीचर से ऑन द सेम टाइम डाउट पूछ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को टीचर्स का डर रहता है, इसलिए उन्हें पढ़ना ही पड़ता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है कंपेयर टू ऑनलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस में ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपका कोचिंग सेंटर दूर है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ट्रैवल करने की वजह से आप काफ़ी थक जाओगे और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑनलाइन क्लासेस के। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं ऑफलाइन के मुकाबले, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा पैसा देना पसंद करते हैं ऑनलाइन के मुकाबले। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। पैंडमिक के बाद काफ़ी पेरेंट्स ने भरोसा जताया ऑनलाइन कोचिंग में, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं।